taking everyone's love remembrances, I सबका यार प्यार लेते हुए offering bhog to Baba, मैं बाबा को भोग ऑफर करने गई and Baba with और बाबा सभी का याद प्यार लेते हुए बाबा के पास भोग लगाने पहुंची सभी और का याद प्यार लेते हुए मोनी दीदी बाबा के पास बाबा ने भोग दृष्टि लगाने देते हुए पहुंचे। बहुत प्रेम बाबा से ने दृष्टि देते हुए भोग बहुत स्वीकार प्रेम किया। से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा स्वयं के लिए और दूसरों के लिए स्वयं के लिए और दूसरों के लिए सबसे बड़ा गुण सबसे बड़ा गुण स्नेह ही है। स्नेह है और वर्तमान समय और ईश्वरीय वर्तमान स्नेह, समय में रूहानी स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, आत्मिक रूहानी स्नेह, स्नेह, आत्मिक स्नेह कहें स्नेह में बहुत शक्ति है। तो स्नेह में तो खुद स्वयं को भी शक्तिशाली रखते हैं और जिनको स्नेह होता है वो दूसरों को भी जब स्नेह देते हैं तो उनको भी शक्ति का अनुभव होता है। तो इसलिए बच्चों को इस समय अपना हर संकल्प, अपनी दृष्टि वृत्ति सब स्नेह से भरपूर रखनी है। और स्नेह के साथ साथ बाबा ने कहा कि जो फीलिंग्स हैं वो भी बहुत पवित्र रखो। स्वयं के प्रति फीलिंग्स, दूसरों के प्रति। तो जब प्रेम और पवित्रता दोनों गुण होते हैं तो बाबा ने कहा हर प्रकार से जैसे रास्ता पुरुषार्थ निर्विघ्न होता जाता है। तो वर्तमान समय पर बाबा ने कहा यही निरंतर अपने में दोनों प्रकार की ये प्रेम की भावना सदा रखो और पवित्र भावनाएं रखो। तो बाबा ने कहा प्रेम और पवित्रता से सब सहज होता जाएगा और सर्व प्राप्तियां भी होंगी। का बाबा यीशु दादी के प्रति भी भोग है। तो बाबा ने कहा देखो उस आत्मा में यही विशेषता थी क्योंकि दिल में बाबा के लिए निरंतर प्यार था। तो जिसके दिल में बाबा के लिए सदा प्रेम होता है तो उससे दूसरों को क्या अनुभव होगा? प्रेम का अनुभव होगा ना। तो बाबा ने कहा कि वो ही उसकी विशेषता थी और वर्तमान समय पर सभी कोई बाप दादा पूर्वज आत्माएं सबके प्रति जैसे एक अंदर से बहुत दिल का संबंध, तो उससे भी बहुत तरह की दुआएं मिलेंगी, प्राप्तियां होंगी। तो बाबा ने सभी के प्रति बहुत बहुत याद प्यार दिया। अनुभव बहुत अच्छा हो रहा था। Offered bhog to Baba, and while offering bhog, तो बाबा को भोग ऑफर करते हुए बाबा ने कहा इस समय सबसे जरूरी जो शक्ति है वो है प्यार, स्नेह। हर किसी को स्नेह से भरपूर होना चाहिए। आत्मिक प्यार, परमात्मिक प्यार, आध्यात्मिक प्यार, हर किसी के लिए प्यार। प्यार में एक बहुत ही पालना करने की शक्ति होती है, बहुत अच्छी शक्ति होती है उसमें। और साथ ही प्यार स्नेह के साथ एक दूसरे के लिए पवित्र भावनाएं आपकी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। जितनी जितनी शुद्ध भावनाएं होंगी तो स्नेह और पवित्रता ये दोनों मिला के बहुत अच्छी शक्तियां बन जाती हैं। तो इससे भरपूर रहना चाहिए हमको अभी। और इस समय पर, आज के समय पर बाप दादा के साथ जुड़े रहें। सब पूर्वज आत्माओं के साथ जुड़े रहें क्योंकि उनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और जब स्नेह और पवित्रता की शक्ति होती है तो आपकी यात्रा एकदम बाधाओं से रहित हो जाएगी, कोई भी उसमें बाधा नहीं आएगी। अगर ये शक्तियां नहीं है तो कुछ सूक्ष्म कुछ ऐसे बाधाएं आती रहती हैं। जैसे यीशु दादी के दिल में बाबा के लिए बहुत प्यार था
और उसके कारण वो उनमें बहुत स्नेह भरा हुआ था। सबके साथ वो स्नेह से रहती थी और सबके लिए बहुत बहुत शुद्ध भावनाएं, पवित्र भावनाएं थी। तो हम बच्चों को भी ये दोनों विशेषताएं होनी चाहिए हमारे में, और इसके साथ हम आगे बढ़ते रहें। और बाबा ने सबके प्रति बहुत बहुत याद प्यार दिया। ओम शांति। ओम शांति। भूमि दीदी बोल रहे हैं ओम शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज का चरण है 16वां, रिटर्न टू सेल्फ सॉवरेनिटी, स्वराज्य अधिकारी की ओर। 31 कदम हम देखेंगे। आज का 16वां कदम है। आज का है कर्म पर। कर्म और भाग्य। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। कल मैंने ये संकल्प किया, होमवर्क से ये संकल्प लिया और उस पर विचार कर रही थी कि कैसे, कितना ये प्रैक्टिकल रूप में हम कर सकते हैं कि जो भी हम सुने, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, जो भी हम सुनते हैं, तो ज्ञान जो हम सुनते हैं या सुन रहे हैं उससे हमें समझ आती है, बुद्धि में समझ आती है। और सिर्फ समझ नहीं, लेकिन उस पर विश्वास भी होता है कि हाँ ये सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं कॉन्फ्लुएंस एज पर हूँ, संगम युग पर हूँ। तो और उसकी क्या महत्व है संगम युग का, तो मुझे उस पर भरोसा है, विश्वास है। लेकिन इसको अपना संस्कार कैसे बनाया जाए, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, अपनी बुद्धि से वो संस्कारों में आ जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। पहले तो है कि मैं अपनी सोच बदलूं, मैं दूसरों के बारे में सोचूं कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। वो मेरी सोच हो गई और उसके द्वारा मेरी दृष्टि परिवर्तन हो। ऐसा नहीं कि हमेशा 100% हम देही अभिमानी हो, लेकिन हर रोज ये आगे बढ़ता जाए उसमें। जब देही अभिमानी दृष्टि होती है और साथ साथ जब हम गहरी रीति से जानते हैं कि आत्मिक रूप से हमारा संबंध है सब आत्माओं से, तो उससे मेरी वृत्ति बदल जाती है कि मैं सबके प्रति स्नेह रखता हूँ, सबके प्रति शुभ भावनाएं रखता हूँ उससे। और फिर हमारे शब्द हमेशा सबके लिए शुभ भावनाएं। और फिर धीरे धीरे मेरी विशेषताएं, अच्छी अच्छी विशेषताएं बाहर आने लगती हैं, इमर्ज होने लगती हैं। और फिर हम ये महसूस करने लगते हैं कि मेरा आत्मिक रूप से सबके साथ संबंध है। तो सिर्फ एक ये चीज, अगर नॉलेज का, ज्ञान का एक पॉइंट अगर हम लें और फिर देखें कि मेरे विचार उस पर आधारित हैं, और मैं अपनी दृष्टि को देखूं, वृत्ति को देखूं, और मेरे अपने वचन कर्म को देखूं, हर चीज में उस चीज को चेक करूं। तो हर एक पॉइंट जो बुद्धि में है और जो जिस पे मुझे विश्वास है कि हाँ ये सत्य है, तो मुझे उसका स्वरूप बनना है, माना मुझे उसके अनुसार अपने संस्कार बनाने हैं। और एक बार वो संस्कार जब बन जाते हैं तो फिर हर चीज स्वाभाविक हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। तो उसके बाद जो नए संस्कार, जो प्योर पवित्र संस्कार हमारे बन रहे हैं, आध्यात्मिक संस्कार बन रहे हैं, उससे पुराने संस्कार मर्ज हो जाएंगे और ये उनको जैसे बदल देंगे, उसकी जगह पर ये संस्कार आ जाएंगे। और इसका ये ही
संगम युग का महत्व है कि उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि देह अभिमान से हम देही अभिमानी की ओर परिवर्तन कर रहे हैं। कोई भी विकार हो ऐसा, क्योंकि देह अभिमान में क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी इच्छाएं आने लगती हैं आगे, और अगर वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो फिर उसमें जैसे हमें गुस्सा आता है, या और जैसे मोह होता है तो उसके साथ साथ हमें असुरक्षित अनुभव होता है। कोई अगर संबंध में हो या किसी पदार्थ से हो, अगर मैं किसी से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, अटैच्ड हूँ, तो हम मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो मुझे मिलेगा या नहीं, तो हम उसको जैसे अपने से बांध कर रखते हैं। तो उसके बाद हम किसी से बांट नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि मेरे को उससे मोह है। नहीं तो क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उस चीज को दान करते हैं, उससे और भी बढ़ता है। तो लालच लालच हो जाता है उससे फिर। और जैसे सूक्ष्म रूप से कुछ किसी प्रकार की जिद जो कि अहंकार से पैदा होती है। जैसे एक बहुत अच्छी विशेषता है कि निरंतर, लेकिन जिद नहीं। जैसे कभी कभी मैं किसी चीज को निरंतर करना चाहती हूँ, लेकिन वो अहंकार या जिद का रूप नहीं होती। तो बुद्धि से संस्कारों की ओर, तो ये जैसे कि सही रूप से एक यात्रा है। कई दादियां हमें 14 साल की तपस्या के बारे में बताती हैं। दादियों ने तो 14 साल किया, हम कितने साल से कर रहे हैं? तो ये भी हमारी भी तपस्या है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये जैसे एक यात्रा है, यात्रा है हमारी बुद्धि से वो ज्ञान का स्वरूप बनना है हमें। तो प्रैक्टिकल में वो लेके आना है, मेरे संकल्प, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, मेरे शब्द, मेरे कर्म, हर चीज में उसका स्वरूप होना चाहिए। और ये बहुत ही जैसे दिलचस्प है, क्योंकि उसमें आपको अपनी उन्नति दिखाई देती है कि मैं कितना बदला हूं या नहीं। क्योंकि हर रोज हमें आगे बढ़ना है, अच्छा होना और भी बेहतर होना है। जो भी मेरे बुद्धि में है वो उसको मैं प्रैक्टिकल में अपने संस्कार में धारण करूं, क्योंकि मैं अपने संस्कारों से ही उसको चेक कर सकता हूँ और अपने संस्कारों को ही आगे ले जा सकता हूँ। क्योंकि मैं बुद्धि को नहीं ले जा सकता, लेकिन संस्कारों को ले जा सकता हूँ, जैसे गुणों के बारे में होता है। वो गुणों को अपने संस्कारों में लाना है, तभी वो मेरा खजाना बनेंगे, मेरा धन बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा होता है कि उस पर ध्यान दें, हम उस पर मनन चिंतन करें और फिर उसको अपने प्रैक्टिकल कर्म में लाएं। वही जैसे आत्मा की यात्रा है। तो इसके बारे में सोचिए, मनन चिंतन करिए, और हाँ, बहुत खुशी होगी इससे कि आपका ज्ञान आपका धन बन रहा है। सिर्फ हमारी बुद्धि में नहीं है, लेकिन संस्कारों में आ गया है। ओके, बुद्धि में वो अच्छा लगेगा लेकिन उससे शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जब संस्कार में आ जाता है, वो एक स्वाभाविक रीति से बन जाता है आपका संस्कार, तो उसकी पावर मिल जाती है, हमें शक्ति मिल जाती है। तो अगर उसके बाद हम दूसरों को बताएं तो वो भी उससे उनको फायदा मिल सकता है, उनको शक्ति मिल सकती है। जब मैं ज्ञान को धारण करती हूँ, प्रैक्टिकल में अप्लाई उसको
धारण करती हूँ तभी वो शक्ति बनती है। तो जब बाबा हर तरह की शक्तियों और शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो ये जैसे संस्कार से है। बहुत ही खूबसूरत है ये यात्रा। ओम शांति। ओम शांति। भूमि दीदी बोल रहे हैं ओम शांति। अभी हम अपनी दोनों फरिश्तों को बुलाते हैं, बहनों को, और आगे चलते हैं अपनी यात्रा पर। तो आज की अमर कथा के बाद कुछ आज खास करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हमारे फरिश्तों का स्वागत है। अमर कथा सुनेंगे आगे। कर्म का रहस्य समझेंगे आज। 16वां कदम, कर्म और भाग्य। ये Find myself ये पाठ शुरू feeling करने से that पहले familiar double vision. मैं देखती हूँ कि I am now able to कि maintain अभी मैं अपने आप की अपने आप को आत्मा रूप अनुभव कर पा रही हूँ काफी लंबे समय के लिए, लेकिन साथ ही मैं बहुत बार अपने को एक यात्री अनुभव कर रही हूँ जो कि इस लौकिक दुनिया में यात्रा कर रहा है, और जो कि अपनी आदतों से खिंच जाता है या किसी संबंधों से खिंच जाता है, आकर्षित हो जाता है। जब मेरा टीचर आता है तो मैं इस दुविधा में फंसी हूँ, तो वो उसको टीचर को पता चलता है कि क्या चल रहा है, देख के पता चल जाता है। तो वो बोलता है कि अभी समय आ गया है कि हम कर्म की गति के बारे में समझेंगे। उनकी आवाज मुझे अपने अंदर की सोच से बाहर निकालती है। मैं अपना ध्यान उसकी तरफ लगाती हूँ। मुझे खुशी है कि मेरा टीचर आ गया है और मेरा जो ये संकल्प चल रहा था उससे मैं बाहर निकल आई हूँ। बहुत समय पहले से, आपके पहले जन्म से आप कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कर्म जो कि कर्म जो कि आपके अंदर की पहचान बताता है। अभी इस संगम युग पर ये एक अवसर मिला है हर किसी इंसान को कि हम कर्म को समझें और उसके प्रभाव को समझें। जब आत्मा और शरीर दोनों साथ हैं तो एक खुशी और दुख का अनुभव होता है। ये अनुभव इस कर्म क्षेत्र पर ही होता है, इस लौकिक दुनिया में ही होता है। यहाँ पर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर आत्मा को अपने कर्म का फल भी मिलेगा। आप कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप अच्छा या बुरा फल आपको मिलता है क्योंकि जो भी आप कर्म करते हैं उसके आधार पर। कोई भी एक क्षण भी
कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई भी कर्म संन्यास नहीं कर सकता। आत्मा कर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं है। कर्म की गति बहुत गुह्य है। भगवान ही एक वो आत्मा है जो कि कर्म बंधन से मुक्त है, क्योंकि वही सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, आप आते हो। जब आप आते हैं तो वो कर्म बंधन के बारे में हमें बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इस छोटे से लीप युग में आप अपना भाग्य बना सकते हैं, जो आप चाहें। आप अपनी भाग्य रेखा बना सकते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हैं, और उसका फल आप आगे पूरे साइकिल में अनुभव कर सकते हैं। जो कलम भाग्य की रेखा खींचने के लिए कलम है आपका कर्म। बाप समझाते हैं टीचर के रूप में कि कैसे श्रेष्ठ कर्म किए जाएं, और उसके फलस्वरूप आप श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं अपने लिए। आज की आपकी श्रेष्ठ जीवन, जो कि संगम युग का जीवन है, वो पुरुषार्थी जीवन है। अभी जिस तरह के कर्म आप करेंगे, उसके आधार पर ही आपको भविष्य में फल मिलता है। मुझे अभी समझ आने लग गई है कर्म और उसके फल के बारे में, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब मैं पहले आत्मा रूप में आई तो मैं खुश थी, और मेरा दूसरों के प्रति दृष्टि भी अच्छी थी। जो भी मैं कर्म करती थी वो भी श्रेष्ठ थे, और मेरा भाग्य भी उस समय श्रेष्ठ था, क्योंकि मैंने उसके पहले अच्छे कर्म किए थे। जैसे ही विश्व तमो प्रधान होने लगता है और मेरी आत्मा भी तमो प्रधान होती है, तो मैं देखती हूँ कि ये दूसरों में भी उसका प्रभाव पड़ता है। मेरा दूसरों के प्रति मेरी दृष्टि बदल जाती है। ऐसे जैसे मेरी अच्छाई और पवित्रता अभी बाहर की दुनिया के कारण उस पर प्रभाव पड़ गया है, और मैं अपने आप को देखती हूँ कि आत्मा और आत्मा में मिलावट हो जाती है। जैसे हर कर्म जो किया जाता है उसका प्रभाव रहता है संस्कार के रूप में। आत्माएं अपने संस्कार को अगले जन्म में लेकर जाती हैं साथ में, क्योंकि आप अपने आप सब कुछ करते हैं और उसका फल भी मिलता है आपको। इसलिए आपको जब समझ आ जाती है कि हर कर्म में उसका प्रभाव है, बंधा हुआ है, तो आप याद रखिए हमेशा कि कर्म का लॉ ऐसे है जैसे
कि अगर आप किसी के अवगुण के बारे में बात करते हैं या किसी की गलती के बारे में बात करते हैं, तो भले आप अपने आप को बहुत अच्छा जिम्मेवार समझते हैं, लेकिन ये व्यर्थ का चिंतन, ये व्यर्थ के बोल ऐसे हैं जैसे कि ये वापस आते हैं आपके पास। जो भी आपने कहा वो पलट कर वापस आता है। तो आपके खुद के जो शब्द हैं वो और बढ़कर वापस आते हैं। कर्म की गति बहुत शक्तिशाली है कि वो ये ऐसे है जैसे अगर आज आप किसी की ग्लानि करते हैं तो कल आपको कोई दुगना ग्लानि करेगा। So Om Shanti. ओम शांति। अभी हम स्वागत करते हैं वैंकूवर से क्लाउडिया बहन को। ओम शांति, स्वागत है आपका। Rohini Didi, Avyak Parivar, Sister Gita, Sister Julia. Thank you for having me here. सबका धन्यवाद कर रहे हैं क्लाउडिया बहन। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं आज। तो रीटा बहन पूछ रहे हैं कि कर्म का जो लेसन है वो बहुत गहरा है और हम जानते हैं कि इसमें बहुत ध्यान देने की बात है कि रोज अपने पर हम ध्यान दें, और ख़ास तौर पर जब हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम अपना भाग्य बना रहे हैं उसके द्वारा, कर्मों के द्वारा। तो प्रश्न आपके लिए ये है कि क्योंकि आप बाबा के पास जब से आए और आपने कर्म का जब पाठ पढ़ा, तो आपने उससे क्या खास सीखा और कैसे आपने जीवन में धारण किया आपने उसको। तो क्लाउडिया बेन बोल रही हैं, जब मैं बाबा के पास आई तो मैं उनके साथ एक बहुत ही गहरा संबंध बनाना चाहती थी। तो कुछ साल मैंने वो संबंध पर ध्यान दिया ताकि मैं उनके करीब कैसे आऊं। लेकिन एक दिन मेरे ध्यान में आया कि कर्म का तो ध्यान मुझे खुद देना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि उस पर ही मेरा भाग्य बनेगा। क्योंकि कर्म ही हमारा जीवन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुरा या अच्छा, लेकिन इसका मतलब है कि मेरा भाग्य है या नहीं है। तो मुझे अपने कर्म पर बहुत ध्यान देना है। जैसे कि अगर कोई इंसान अपने दांत साफ नहीं करेगा तो उनके दांत खराब हो जाएंगे। तो ये नहीं कह सकता कि ये डॉक्टर की गलती है कि मेरे दांत खराब हुए। इसलिए ऐसे ही अगर मैं बुरा कर्म करती हूँ तो मैं किसी को इल्जाम नहीं दे सकती उसके लिए। तो इसलिए ये सोचकर मैंने ये ध्यान देना शुरू किया कि मुझे अपने कर्मों पर खुद ध्यान देना पड़ेगा। और मैं सोचने लगी कि ठीक है, अभी देखते हैं कि कर्मों का बीज क्या है। फिर मुझे पता पड़ा कि उसका बीज है मेरे संकल्प। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जब छोटी थी तो मैं अपनी बहनों से संकल्प में बात कर सकती थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो वो पवित्रता खत्म हुई, तो वो मैं नहीं कर पाई संकल्पों से बातचीत। तो मैंने सोचा कि अगर कोई चीज ठीक नहीं हो तो मैं अपने संकल्पों पे ध्यान देती हूँ और देखती हूँ उनको कि कैसे कि मेरा वृत्ति और मेरी दृष्टि कैसी है उस कर्म में।
वो मैं ध्यान देती हूँ उस पे, और फिर then I realize where फिर मैं देखती हूँ कि मेरी गलती क्या है इसमें, कहाँ मैं गलत हूँ। slowly, तो धीरे धीरे I क्या start होता है taking कि care उससे of मैं अपने संकल्पों पर और ध्यान देने लगी उससे। और फिर एक दिन me also संस्कार एक दिन मुझे अपने संस्कारों पे भी ध्यान देने का ख्याल आया कि हम बोलते रहते हैं कि संस्कार, related to karma. कि संस्कार कर्म से जुड़े हुए हैं। तो मैंने फिर से अपना ध्यान रखते हुए अपने बचपन को मैंने देखा, Because I tell the course क्योंकि teaching मैं कोर्स में बताती हूँ सबको बताती हूँ, जब संस्कार के बारे में बात करते हैं तो हमेशा मैं बताती हूँ कि when I was a child, जब मैं छोटी थी, I used to wake up every day मैं हर रोज सुबह उठ जाती थी और कुर्सी पर बैठती थी, और जैसे मेरी माँ ने बताया था कि प्रार्थना करना है, तो मैं वो करती थी। लेकिन मेरी माँ सोचती थी कि ये बहुत छोटी है तो इतनी जल्दी उठना अच्छा नहीं है, तो मुझे बार बार सुला देती थी। तो फिर थोड़ी देर ऐसे हुआ तो मैं बदल गई, मैंने अपना संस्कार बदल दिया और फिर मैं नहीं उठती थी। तो वो संस्कार मेरे साथ चलते रहे। तो अभी जैसे मैं सोचती हूँ कि वो मेरा संस्कार पिछले जन्म का था, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पिताजी का ऐसा संस्कार नहीं था। तो ये जैसे मेरा पिछले जन्म का संस्कार था। the तो sanskars मैंने कहा कि ठीक है कि संस्कार हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि doing my actions, my karma. क्योंकि मैंने अपने कर्म चेंज किया अपने संस्कार के हिसाब से, क्योंकि वो भी अपने संकल्प से जुड़े हैं। तो ये जैसे एक संबंध है उनमें। तो रीटा बहन बोल रहे हैं, ये कितना दिलचस्प है ये सोचना कि बचपन में जो भी संस्कार था और पवित्रता थी, जिससे आप अपनी बहनों से संकल्प द्वारा बात कर सकते थे, एक दूसरे को समझ सकते थे, तो कितना एक खास संबंध होगा। तो जैसे बहनों के बीच कर्म कितना दिलचस्प है। तो एक और बात मैं जानना चाहती थी कि आज ऐसी कोई युक्ति आप बता सकते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो अभी करते हो उसके बारे में। तो बहन बोल रही हैं कि आज मैं बहुत ध्यान देती हूँ अपने संकल्पों पर कि कैसे किसी आत्मा को शक्ति प्रदान करूं, कि किसी को साकाश भेज रहे हैं तो बहुत शक्तिशाली साकाश देना। तो ऐसा नहीं कि साकाश नेगेटिव देना है, क्योंकि अगर मेरा साकाश नेगेटिव होगा तो वो आत्मा भी नीचे आ सकती है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर किसी के बारे में बुरे संकल्प आते हैं तो मैं बाबा का गीत चलाकर उसको ठीक कर लेती हूँ। तो रीटा बहन बोल रही है, आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये हमारे साथ शेयर किया। तो हम अभी कल आपसे फिर से बात करेंगे। तो जूलिया बहन बोल रही हैं, तो सबके लिए अभी कल के लिए हमारी यात्रा है अमृतवेला के लिए। सद्गुरु की याद में मैं अपनी भाग्य की लकीर खींचता हूँ या खींचती हूँ। सतगुरु बाबा की याद में मैं अपने भाग्य की लकीर खींचती हूँ। जैसे हम दिन में आगे बढ़ेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि कर्म की गति जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं, ये सोचकर आगे बढ़ेंगे। और फिर शाम को, रात को सोने से पहले हमारे चार्ट के लिए ये याद रखिए कि कर्म की गति बहुत शक्तिशाली है। अगर आज आप किसी की ग्लानि करेंगे तो कल कोई आपकी ग्लानि दुगनी रीति से करेगा। इसलिए
चेक करना कि मैंने किसी की ग्लानि की है आज, अपने संकल्पों द्वारा, शब्दों द्वारा या कर्मों द्वारा किसी की ग्लानि तो नहीं की। तो हम इसको 8 शब्दों में लिख सकते हैं अपने अनुभव के रूप में, या फिर एक उसको चित्र के रूप में बना सकते हैं। कहीं मैंने किसी की ग्लानि तो नहीं की। ओम शांति। आप सबसे कल मुलाकात होगी। Om Shanti. भूमि दीदी बोल रहे हैं ओम शांति। सबका बहुत धन्यवाद। No fear, oh my Baba, you are my dear. Yes, confluence sage for deep silence, but also a lot of inner joy. So gops and gopis, no, and super sensitive joy used to play very playful and do ras with Sri Krishna all together in circles. So everyone just be very light and happy, very happy. It's very important at this time. So lots of love to each one of you from Baba. Om Shanti and good night, everyone. Take care. Om Shanti.